बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट क्या So है? बोलो। when internal pressure of a liquid become to equal to the external pressure. इंटरनल प्रेशर नहीं राजा, वेपर प्रेशर. Vapor Atmospheric pressure. atmospheric वेपर प्रेशर इक्वल्स द External pressure. एक्सटर्नल प्रेशर. उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड is equal to the external pressure is called its boiling point. Assuming the external pressure is 1 atm or 760 mm. एक्सटर्नल प्रेशर इतना है, राइट? तो अगर पानी को बॉईल करना है तो वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm. अगर वेपर प्रेशर 1 atm होगा तो ये बॉईल होगा. और ये जो टेम्परेचर होता है ये 100 डिग्री पे होता है. तो 100 डिग्री में योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 1 atm. यहाँ तक ठीक है? If the pressure increases, external pressure increases, let's say 1.5 atm. 100 डिग्री पे पानी का वेपर प्रेशर कितना है? 1. 1. तो पानी बॉईल करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा. नहीं करेगा. इसका मतलब तुमको इसको हीट और करना पड़ेगा. हीट करेंगे तो क्या होगा? ज्यादा इवापोरेट होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो कभी ना कभी वो 1.5 के बराबर आ जाएगा. उस समय आपका पानी बॉयल हो जाएगा. तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? 100 के ऊपर 100 के 100 नीचे? के ज्यादा. 100 से ज्यादा. It is greater than 100 degree centigrade. So water can boil at any temperature. वाटर कौन से टेम्परेचर पे बॉईल करता है ये किस बात पे डिपेंड करता है? उसका प्रेशर. एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करता है. अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हुआ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो. ज्यादा होता है. अगर ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. कम होगा. इज ओके? तो यहाँ पे देखिए, कैन वी सी दिस इन द फेज डायग्राम? देखिए, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, इस समय प्रेशर कितना है? 1 atm. 1 atm. व्हाट इज द टेम्परेचर? 90. 0. नहीं नहीं नहीं, ये गलत है. मैंने आपको पिछले बार बताया था ये पॉइंट यहाँ से आना चाहिए. देखो, टेम्परेचर इज 100 डिग्री. 100. तो 100 डिग्री में देखो पानी का प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना है? 1 atm. 1 atm. इसलिए अगर आप ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर 1 है तो वहाँ पे पानी बॉईल होना शुरू हो जाएगा. इज दिस यहाँ दिख रहा है तुम लोगों को ये? अभी आप देखो, अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया, अभी देखो सपोज पानी का टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ से ये 100 था, लेट्स से ये 110 है, 110 है, तो पानी का वेपर प्रेशर कितना होगा? 1 atm से ज्यादा. देखो ये 1 atm से ज्यादा है. तो यही मैंने यहाँ पे भी कहा था ना. सो दिस कर्व, ओ भी जो कर्व है एक्चुअली आपको ये बताता है कि अलग अलग प्रेशर पे आपका पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा. देखो सपोज देखो, अभी लेट्स सपोज दिस इज, पहले बात तुम लोग को ये चीज समझ में आना चाहिए, ये जो ग्राफ है ये लीनियर नहीं है, कोई स्केल नहीं है. देखो यहाँ से यहाँ तक 100 डिग्री है, यहाँ से यहाँ
270 डिग्री, दिख रहा है? यहाँ से यहाँ तक एक 1 एटीएम है और यहाँ से यहाँ 219 एटीएम है। सो इस ग्राफ का कोई स्केल नहीं है। सो हम लोग यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि ठीक है ये जो है इसका आधा होगा, वी कैन नॉट से। व्हाट वी कैन से इज इससे कम होगा, इससे ज्यादा होगा, राइट? सो लेट्स से एट दिस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर क्या है? 100 से कम। कम कम। है। इस समय पानी का वेपर प्रेशर कितना होगा? 1 एटीएम से कम। 1 एटीएम से कम होगा। तो अगर तुम चाहते हो कि इस टेम्परेचर पे पानी बॉईल करे तो तुमको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, मैंने क्या बोला राजा? मैंने बोला कि इस टेम्परेचर पे तुमको पानी बॉईल करना है। ओके सर। हाँ, तो क्या करेंगे? एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर करना होगा। इसमें तुम किसको चेंज कर सकते हो? तुम वेपर प्रेशर को चेंज करने वाले हो कि एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करने वाले एक्सटर्नल प्रेशर। हो? हाँ, क्योंकि पानी का जो वेपर प्रेशर है वो तो ये है, वो तो चेंज होगा नहीं। पानी का वेपर प्रेशर यहाँ जो है, इसको चेंज करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर मुझे ये चाहिए कि इसी टेम्परेचर पे पानी बॉईल हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा है तो बेटा तुम्हारा, तुम इधर तरफ जा रहे हो, तुमको इधर आना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को दूसरा एक अंदाज से देखते हैं। तो ये देखो, दिस इज योर बॉइलिंग पॉइंट कर्व ऑफ वाटर, यानी इस टेम्परेचर पे पानी का वेपर प्रेशर इतना है, इस टेम्परेचर पे पानी का वेपर प्रेशर इतना है, इस टेम्परेचर पे पानी का वेपर प्रेशर इतना है, इस टेम्परेचर पे पानी का वेपर प्रेशर इतना है। तो यहाँ पे देखिए, if you as soon as you fix the temperature, वेपर प्रेशर फिक्स हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है। हो जाता है। सो हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यू हैव देन? मोनो वेरिएंट। नहीं, यू हैव वन वेरिएंट ना बेटा। आप टेम्परेचर तो अपने मर्जी से चेंज कर रहे हो ना। सर मोनो ना। हाँ, मोनो। सॉरी सर, यूनी वेरिएंट। हाँ, द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 1। तो अभी मैं वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट को लेट मी एक्सप्लेन दिस फ्रॉम अनदर पॉइंट। Boiling point is the temperature, okay, at a particular external pressure, जहाँ पे your liquid, no, sorry, your gas starts to become liquid। वही है ना? ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी आ सकता है। यानी यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास 25 डिग्री है, देखो लेट्स से, ये लेट्स अज्यूम दिस इज 25 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? इस समय वाटर का वेपर प्रेशर कितना है? 1 एटीएम से कम। 1 एटीएम से कम। लेट्स अज्यूम, अगेन आई डोंट हैव एग्जैक्ट नंबर्स, लेट्स कॉल इट, लेट्स से 0.4 एटीएम। अभी देखिए, नाउ यू हैव वाटर, व्हाट्स द टेम्परेचर? 25 डिग्री। व्हाट इज द वेपर प्रेशर? 0.4 एटीएम। 4 ATM। समझ में आ रहा है? अभी देखो, यहाँ से मैं इस पॉइंट से मैं दो जगह जाता हूँ। मैं अभी क्या दो डायरेक्शन जाने वाला हूँ, एक ऊपर वाला डायरेक्शन, एक नीचे वाला डायरेक्शन। ऊपर डायरेक्शन गए तो आपने क्या किया? आपने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना है? 0.4। प्रेशर बढ़ा है, यानी कि आपने क्या किया? इफ योर प्रेशर इज लेट्स से 0.5 एटीएम, पानी किस फॉर्म में रहेगा? वाटर। वाटर। देखो, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस पॉइंट से एज सुन एज यू गो अप, यू एंटर लिक्विड वाटर। दिख रहा है? यस Yes, sir. लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इधर किया, इधर जाऊंगे, यानी अब मैं प्रेशर को सेम रखूंगा
और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। अभी देखो यहाँ पे बॉइलिंग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या था, तुम्हारा वेपर प्रेशर भी 0.4 था और एक्सटर्नल प्रेशर भी 0.4 था, है ना। अब मैं इधर गया तो मैंने क्या किया, टेम्परेचर को 25 से 30 किया। इससे क्या हो जाएगा, if I increase the temperature, what happens? Vapor pressure also increases. वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, देखो। सो वेपर प्रेशर नाउ, पहले 0.4 था, वेपर प्रेशर विल बिकम 0.5। व्हाट इज द एक्सटर्नल प्रेशर? 0.4। 0.5, 0.4 0.4. है। एक्सटर्नल प्रेशर तो चेंज नहीं किया आपने, सिर्फ वेपर प्रेशर चेंज किया। तो आपका जो वाटर है किस फॉर्म में रहेगा? Vapor. नहीं, Vapors. देखिए, बॉइलिंग में इट एग्जिस्ट बोथ एज लिक्विड एंड गैस, दोनों रहते हैं। इसलिए यहाँ पे इस लाइन पे, along this line, please remember, water exists both as liquid and gas। जैसे आप इधर गए देखो, तो आप कौन से एरिया में आ गए? वेपर। यहाँ पे आपके पास लिक्विड रहेगा कि नहीं रहेगा? लिक्विड नहीं रहेगा कि रहेगा. नहीं? नहीं रहेगा। देखो नाउ, इसका मतलब क्या है, देखो, इफ योर एक्सटर्नल प्रेशर इज 0.4 एंड द वेपर प्रेशर इज 0.5, मैं बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हूँ कि नीचे हूँ? बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर. बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा आपके पास? आपके पास सिर्फ गैस रहेंगे। Is this understood? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब यहाँ पे देखिए, तो बॉइलिंग पॉइंट को मैंने ये कहा कि एक वो टेम्परेचर है जहां पे अगर आपने लिक्विड लिए तो उसको नाउ लेट्स से, अभी आपको, लेट मी गिव यू वन हाइपोथेटिकल आंसर। सपोज प्रेशर इज 1.5 atm, टेम्परेचर, आई शुड राइट टी स्मॉल, क्योंकि बड़ा टी होगा तो केल्विन हो जाता है। मोसिना, मोसिना है? सर. देखो बेटा, आपको मैं आपका नाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जब आर्यनियस पढ़ाया था, मैंने आपको क्या कहा था, सबसे बड़ा गलती बच्चे क्या करते हैं? टेम्परेचर कन्वर्ट नहीं करते. याद है, मैंने आप लोगों को 2-3 गलतियां बताई थी। यस सर, यस सर। क्या करते हैं? टेम्परेचर क्या, कौन सी गलती करते हैं? टेम्परेचर को केल्विन में नहीं कन्वर्ट करते। केल्विन में नहीं करते। और मैंने जो व्हाट्सएप जो बोला, इन्हें बोला कि नहीं मैंने? लेकिन जी फिर सर। भी जब आपने जब वो सॉल्व करके भेजा, आपने डिग्री सेंटीग्रेड में किया ना? यस सर। हाँ, तो देखिए, मैं ये नहीं, ये बेटा, मेरा मकसद ये नहीं था कि सबके सामने आपका नाम लूं। मेरा मकसद नहीं ये था सर। कि मेरा मकसद ये है कि ये गलतियां मैं कहता हूँ, फिर भी आप लोग करते हैं, ध्यान रखो इस चीज का। जी सर। ये देखो, ये तुम लोग को ये दिख रहा है फेज डायग्राम? Yes. Yes, sir. हाँ, ये फातिमा ने भेजा है, बहुत अच्छा बना है। अभी देखिए, हम लोग इस पे काम करते हैं, वो किताब का गलत है। मैं क्या बोल रहा था? हाँ, अभी देखिए, सपोज एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 atm and let's say the water is the temperature is, I can't get, the temperature is, let's say, 100 डिग्री। पानी कौन से फॉर्म में रहेगा? Vapor. मैं क्यों पूछूंगा बेटा, जस्ट क्योंकि आंसर सोच के बोलो। दिस वाटर में रहेगा सर, लिक्विड वाटर. क्यों?
सर बिकॉज आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं और टेम्परेचर वही नहीं रख नहीं, रहे हैं। मैंने इंक्रीज इंक्रीज कुछ नहीं किया। मैंने बोला एक्सटर्नल प्रेशर 1.5 एटीएम है, पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री। तो मेरा सवाल ये है, वाटर विल बी इन विच फॉर्म? इन लिक्विड वाटर फॉर्म। वाई? सर बिकॉज एट प्रेशर 1.5 atm water exists as liquid नहीं according to the वैसा नहीं, diagram. वैसा नहीं। हम लोग ये बोलेंगे, सुनो इसको कैसे बोलेंगे कि 100 डिग्री में पानी का वेपर प्रेशर कितना है? 1 atm. 1 एटीएम। देखो, जो वेपर प्रेशर है ये सीधा टेम्परेचर से जुड़ा हुआ है। वेपर प्रेशर चेंज करने का तो हमारे पास एक ही तरीका है। कैसे चेंज करते हैं? टेम्परेचर चेंज करके। सो एज सुन एज आई से द टेम्परेचर इज 100 डिग्री वाटर का, व्हाट इज द वेपर प्रेशर? 1 atm. 1 एटीएम। और यहाँ पे देखो, आपका वेपर प्रेशर आपके एक्सटर्नल प्रेशर से कम है। ज्यादा है ज्यादा कैसे है राजा? सर, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, सॉरी। तो वेपर प्रेशर आपके एक्सटर्नल प्रेशर से कम है, इसका मतलब है आपका लिक्विड का बॉयल, आपका ये जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है। अमीना, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। 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 नहीं, ये तुम लोगों को लाइक बहुत क्लियरली ऐसा, मैं बहुत बगैर सोचे तुम लोगों को ये आना पड़ेगा। दोबारा बोलूं आप लोग? जी सर। Yes, sir. नाउ लेट्स टेक द केस ऑफ वाटर। नाउ आई विल नॉट राइट कौन सा फॉर्म में है, लिक्विड होगा, गैस होगा, सॉलिड होगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। वन थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज वाटर का वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर। तो जैसे तुमने टेम्परेचर फिक्स किया, उसका वेपर प्रेशर फिक्स हो जाता है। आप उसको चेंज कर नहीं कर सकते एज लॉन्ग एज वाटर इज प्योर। वाटर में इम्प्योरिटी डाला तो उसका वेपर प्रेशर चेंज होगा सेम टेम्परेचर पे, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। सो वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। temperature only. So as soon as I say the temperature is 80 degrees, इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? फिक्स है कि नहीं 1 फिक्स है? atm. यस। फिक्स हो गया सर। तो इसका वेपर प्रेशर कितना होगा? पानी 1 atm से वाटर कम का वेपर होगा। प्रेशर एट 80 डिग्री 1 एटीएम से कम होगा, राइट? सो नाउ लेट मी जस्ट एक मिनट, लेट मी जस्ट फाइंड यू वेपर pressure of water versus temperature. चलिए let's see this. Okay, ये ग्राफ देखते हैं। ये देखो कहाँ गया? ये देखो 100 डिग्री में वेपर प्रेशर, इसका टेबल है क्या? एक मिनट को, टेबल होगा तो सब ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ये यहाँ पे रहेगा। ओके, दिस इवन बेटर। ये देखिए 0 से लेके 100 डिग्री तक सबके सब दिए हैं। देखो 80 डिग्री में वाटर का वेपर प्रेशर कितना है?
355.1 यूनिट mmHg. हाँ या टॉर, mmHg इज इक्वल टू टॉर, यानी ये कितना ये हो गया, हाउ 1 मेनी atm एटीएम्स, से कम. कितना, कितना, टॉर को एटीएम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लेट मी गिव मी, अच्छा है ये जो है ना, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। हाँ कैसे करेंगे, कोई बताओ। अरे उसको हम लोग को आता है ना, दिस इज इक्वल टू दिस, तो दिस इक्वल टू दिस मच हाउ मच करके फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। Sir, 1 atm is equal to हाँ 760 torque. करेक्ट, आगे। Therefore, 300 and सर वो जो भी था नहीं देखो देखो ना नंबर 355.1 355. पॉइंट वन। सर 0.46 atm. ओके एक बात तुम्हारा ये इस वेबसाइट को देखते हैं। क्या हो गया? ये देखो ये तुम्हारा 100 का गलत है, दिख रहा है क्या तुम लोग को? द रीजन इज Yes sir. 100 पे कितना टोर होना चाहिए? 760. तो ये देखो 658 है, एक तो ये टेम्परेचर बढ़ गया, ये कम, ये वो लोगों ने कुछ तो गलती किया है, ठीक है। तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई जस्ट नीड टू this divided by 760 will give me in terms of atmospheric pressure। अब ये देखिए, देखो तुम लोग को दिख रहा है ये टेबल? Yes. तुम लोग चाहे तो मैं ये ग्रुप में भी डाल दूंगा। अब ये देखिए 100 डिग्री में पानी का वेपर प्रेशर कितना है? 1 atm. 1। देखो अभी 50 डिग्री में देखते हैं, 50 डिग्री में वाटर का वेपर प्रेशर कितना है? 50 पे कितना है? 0.12. 0.12 लेते हैं, ठीक है। अभी नाउ लेट्स गो बैक टू दी, हाँ अभी देखिए which means, अभी देखो suppose if the temperature is 50 degrees, what is the vapor pressure of water? 0.12. 12 atm. And what is the external pressure? Is 1 atm, right? Assuming we are at sea level। अभी देखो तो इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर में क्या रिलेशन है? वेपर प्रेशर इज लेस देन एक्सटर्नल। Less than external pressure. इसलिए 50 डिग्री में पानी बॉईल करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा. नहीं करेगा. नहीं करेगा। ओके, नाउ लेट्स थिंक दैट वाटर is at 110 degree centigrade। okay,
तो वाटर इस किस फॉर्म में रहेगा? 110 डिग्रीज में वेपर। पेपर वाई? बिकॉज वेपर वाई? प्रेशर वाटर का चेंज हो रहा है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि 110 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर इज इन विच स्टेट? इन वेपर स्टेट। पक्का? यस सर। नहीं, कोई है नहीं वाला मेरे क्लास में? देखो, आप यहाँ पे यू आर अज्यूमिंग वन थिंग दैट 110 डिग्री में तुमने जब अमीना ये कहा कि ये वेपर स्टेट में है, यू आर अज्यूमिंग दैट 110 इज ऑलरेडी अबव द बॉइलिंग पॉइंट। तुम्हारी अजम्पशन है कि नहीं है? सर मैंने पक्का? वेपर प्रेशर के टर्म्स में बोला था। नहीं, मैंने ये कहा कि 110 डिग्री में तुम्हारा पानी किस फॉर्म में रहेगा, मैंने ये पूछा था। हाँ। तो तुमने बोला था वेपर में। यस। लेकिन तुम्हारे यहाँ पे एक ही अजम्पशन, देखो वाटर वेपर गैसेज फॉर्म में कौन से टेम्परेचर पे रहता है? उसके बॉइलिंग पॉइंट 100। के? नहीं, उसके नहीं, 100 ये नंबर भूल ही जाओ तुम लोग। उसके 100 और बॉइलिंग ऊपर। पॉइंट के? नहीं, 100 नहीं। अगेन तुम लोग ये गलती कर रहे हो। देखो सुनो दोबारा ध्यान से, पानी गैशियस फॉर्म में, सिर्फ गैशियस फॉर्म में कौन से टेम्परेचर पे रहता है? 101 डिग्री सेल्सियस। नहीं। हाँ सर। हाँ, क्या क्या? हाँ, जब जब उसका वेपर प्रेशर। सुनो, मैं चाहो तो आप लोग ये लिख लो, ये रिकॉर्डेड भी है तो कोई बात नहीं। पानी, वाटर exists only in the vapor form at a temperature which is higher than its boiling point. मानते हो? यस सर। यस अगर सर। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो 110 डिग्री में पानी किस फॉर्म में रहेगा? वेपर। वेपर। लेकिन जब अमीना ने ये कहा कि 110 डिग्री में वाटर विल एग्जिस्ट इन द वेपर फॉर्म, यू आर अज्यूमिंग दैट वाटर हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लेस देन 110। ये सही है? Is this हाँ। true? No, it is not true, beta. Because the boiling point of water depends on the external pressure. यहाँ पे देखो, अगर एक्सटर्नल प्रेशर देखो, ये 210 है, ये 220 है, तो ये 210 है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 210 है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे है? What is the boiling point of water? It is very close to 370 degree centigrade. Yes. तुम लोग को यहाँ ये नहीं दिख रहा तुम लोगों को? If the external pressure, देखो, at 373 or 370 degree centigrade, what is the vapor pressure of water? 1 atm से ऊपर, 1 atm से कम? 1 ATM के ऊपर हो गया सर। ऊपर होगा, वो लगभग 219 218 के आसपास कहीं तो होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये बॉइलिंग पॉइंट है। इसका मतलब है इस टेम्परेचर पे पानी का वेपर प्रेशर कितना है? पानी का वेपर प्रेशर कितना है? 1 ATM से ज्यादा। 220 से थोड़ा सा कम। 200। हाँ। तो अगर इसको मैंने 210 पकड़ लिया, इसका मतलब क्या है? पानी का वेपर प्रेशर
370 डिग्री में कितना है? 210। 210 मान लो। ओके, यहाँ पे देखो तुम्हारा ये जो है, दिस पॉइंट मीन्स दैट इट इज बॉइलिंग हियर। इसका मतलब तुम्हारा एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ इस समय कितना रहेगा? 210 रहा होगा, तभी तो बॉईल करेगा ना। यस। तो मैं जब कहता हूँ कि 100 डिग्री में पानी कौन से फॉर्म में रहेंगे, तो आपको सवाल क्या पूछना चाहिए? इज माई क्वेश्चन कंप्लीट? नो। नो सर। तुम लोग क्या पूछना चाहिए था? सर आपका एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? हाँ, एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करेगा कि वो वेपर फॉर्म में रहेगा कि लिक्विड फॉर्म में रहेगा। समझ में आया? जी सर। ओके, तो अगर मैंने माना कि एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है, अब बताओ 100 डिग्री 110 डिग्री में पानी किस फॉर्म में रहेगा? वेपर। 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 देखिए, नाउ लेट्स से, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। 1 atm है एक्सटर्नल प्रेशर, ओके, टेम्परेचर इज 110 डिग्री। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर? अबव 1 atm। let's say let's just assume 1.1 atm। ठीक है, ऑलराइट। जी सर। ओके, देखिए, तो 110 डिग्री में वाटर का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा है। ज्यादा है, इसलिए वाटर कौन से फॉर्म में है? वेपर। पेपर। वेपर में। अगर मैंने इसका टेम्परेचर कम किया, लेट्स से 109 डिग्री किया, क्या होगा? एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, वेपर का नहीं। प्रेशर चेंज होगा। तो वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, 1.0 लेट्स से 8 हो गया। अभी देखिए, इस कंडीशन में, इस टेम्परेचर पे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द एक्सटर्नल प्रेशर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नहीं नहीं नहीं, वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से बड़ा है, कम है, सेम है? वेपर प्रेशर एक्सटर्नल बड़ा है, प्रेशर से बड़ा है सर। सर। बड़ा है। बड़ा है। इसका मतलब है पानी किस फॉर्म में रहेगा? वेपर। अभी भी वेपर। वेपर फॉर्म में रहेगा। ये आ रहा है समझ में आप लोगों को? जी। यस जी सर। सर। अभी देखो, अगली बात मैं ये करता हूं कि, ओके, अभी देखो, अभी मैंने इसको कम कर करके 105 डिग्री पे लेके आया, एक्सटर्नल प्रेशर अभी भी उतना ही है। अभी वेपर प्रेशर कितना होगा? 1.08 से कम। और किससे ज्यादा? वन एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेयर। से। 1 नहीं, atm से ज्यादा। 1 atm से ज्यादा। लेट्स से 1.04 आया, तो पानी किस फॉर्म में रहेगा? वेपर। 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 अभी यहां तक ठीक है? नाउ आई वांट टू मेक दिस वेपर इनटू लिक्विड। तुम्हारे पास कौन से ऑप्शंस, क्या ऑप्शन है? यानी एक्सटर्नल तुमको क्या करना प्रेशर को पड़ेगा? 1 atm से कम कर देंगे। कम किया तो हो जाएगा ब्रजा। सर टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, ठीक है, एक तो टेम्परेचर कम किया तो उससे क्या हो जाएगा? उससे वेपर प्रेशर भी कम होगा सर। तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, कभी न कभी वो दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे बराबर आ जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट में आपका वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लिक्विड। ये आया समझ में? यस। यस जी सर। सर। Is this clear? So one way to liquefy a gas is to Lower its temperature as well as reduce the temperature। यहां तक ठीक है? यस सर। दूसरी बात, मुझे टेम्परेचर से छेड़खानी नहीं करनी है, लेकिन आप अभी भी चाहते हो कि इस टेम्परेचर पे मेरा लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा तुमको?
एक्सटर्नल प्रेशर को कम करना पड़ेगा। कौन है ये? फातिमा। वाज इट फातिमा? राजा, एक्सटर्नल प्रेशर को कम किया तो क्या हो जाएंगे? सर एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा सर। ये अमीना के अलावा कौन थी? हाँ सर। साना। सना। सर सना बता बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाना क्यों पड़ेगा? सर जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो फिर वेपर प्रेशर उतना ही रहेगा ना सर, दोनों इक्वल होना चाहिए वेपर हाँ बेटा, प्रेशर। हाँ देखो, जैसे मैंने बोला कि टेम्परेचर फिक्स किया, प्लीज रिमेम्बर, मेरा वेपर प्रेशर फिक्स्ड हो गया। फिक्स हो गया। फिक्स हो गया। अ- अब इन दोनों को बराबर करना है, तो ये तो फिक्स हो गया, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? इसको, एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तो मेरे पास जो किसी भी लिक्विड को, सॉरी, किसी भी गैस को क्या करने के लिए, कौन कंप्लीट करेगा? लिक्विफाई करने के लिए हाँ, टेम्परेचर को रिड्यूस करना पड़ेगा या फिर एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। या फिर दोनों थोड़ा थोड़ा चलेगा। यानी मैंने टेम्परेचर थोड़ा सा कम किया, तो सपोज 102 पे आया, तो वेपर प्रेशर शायद 102 आ जाएगा, और एक्सटर्नल प्रेशर को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसको 1.02 आया, तो तुम्हारा गैस लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगा। शुरू हो जाएगा। इज दिस क्लियर? जी सर। जी सर। इसका मतलब ये है, व्हाट इट मीन्स इज दैट if you want to liquefy a gas, you have to either reduce the temperature, or if you don't want to reduce the temperature, you have to increase the pressure. क्योंकि आप प्रेशर बढ़ाते गए, कभी ना कभी आपका जो प्रेशर है उसके वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगा। मानते हैं? जी यस सर। सर। यहाँ पे देखिए, तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, अगर आप किसी भी गैस को लिक्विफाई करना चाहते हैं, किसी भी गैस को लिक्विफाई करना चाहते हैं, तो आपको उस गैस का टेम्परेचर कम से कम इस टेम्परेचर तक लेके आना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो आपका गैस लिक्विफाई हो जाएगा। अगर आपका जो गैस का जो टेम्परेचर है उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से बड़ा हो, तो आप उस गैस पे कितना भी एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाओ, वो कभी लिक्विफाई नहीं होगा। समझ में? क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? सर एक बार रिपीट कीजिए। ओके, सुनो, किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, या तो उसका टेम्परेचर घटाओ, यानी मैं वेपर प्रेशर को कम कर रहे हैं। कम कर या रहे हैं। फिर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाओ। मेरे पास दो तरीके हैं, या फिर मैं दोनों में से थोड़ा थोड़ा करूंगा, वो भी चलता है मुझे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है कि अगर आप उस गैस को लिक्विफाई कर, और हर एक गैस का एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, जैसे पानी का है 374। इसका मतलब है, अगर तुमको पानी को, गैशियस वाटर को लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करना है, तो तुमको पहले उसको ठंडा करना पड़ेगा टू अ टेम्परेचर ऑफ एटलीस्ट 374 तक। अगर आपने पानी को 374 डिग्री तक ठंडा किया या गर्म किया, जहां से भी तुम जाओ, तो उसके बाद अगर आप उसको प्रेशर बढ़ाओ तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर पानी का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, तो उस टेम्परेचर पे, उस चीज पे अगर आप प्रेशर कितना भी बढ़ाओ, वो कभी लिक्विफाई नहीं होगा। समझ में है?
जी सर। जी सर। ये मुझे और कुछ लोगों से जी सर सुनना है। कौन कौन है और जरा देखो कौन कौन है। ये फातिमा और अमीना ने हाथ क्यों खड़ा कर रखा है? हाँ, कौन है? अशफाक समझ में आया बेटा? यस सर। मोहसिना, जी सर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है बता तू। बोलो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? कहाँ गई मोहसिना? गई। सबिया? Yes, sir. हाँ, समझ में आया बेटा? Yes, sir. बोल तू। Sir, the temperature above which हिंदी the gas. हिंदी हिंदी में बोल। हिंदी में बोला तो तेरे को समझ में आता है। इंग्लिश हाँ में क्या है, रटा रटाया उगल देते हैं। बोल। सर, ऐसा टेम्परेचर हम्म जिसके ऊपर हम अगर टेम्परेचर अगर नहीं नहीं द सर ऐसा टेम्परेचर हम्म जिसके ऊपर गैस जो गैस लिक्विफाई नहीं होता है प्रेशर या टेम्परेचर बढ़ाने पर। अब टेम्परेचर को तो तुम क्यों छेड़ रहे हो? तुम टेम्परेचर तो तुमने फिक्स कर दिया ना दोनों बेटा। सर आपने बोला ना दोनों अगर एक साथ बढ़ाएंगे या नहीं फिर नहीं, टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? सर ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं होता है। ओके, सना यस सर। बोल तू। सर मुझे क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, मुजम्मिल क्लियर करेगा। मुजम्मिल, यस तू बोल बेटा, सना को समझा तू। सर। टेम्परेचर फिक्स रहना और जहाँ पे लिक्विफायर मतलब जो वाटर जो है लिक्विड में होता है उसमें टेम्परेचर या तो कम करना पड़ेगा या तो फिर बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? हाँ, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है रजा? वही बोल रहे। ओके, रोजलिन, रोजलिन है? रोजलिन इज देयर? मुस्कान, तेरे को बोलना है बेटा? यस सर। बोलना फिर। सर क्रिटिकल टेम्परेचर वो है जहाँ गैस लिक्विफाई करना मुश्किल होता है। मुश्किल होता है? मुश्किल होता है? सर मतलब होता ही नहीं है। सिर्फ प्रेशर से नामुमकिन। लिक्विफाई नहीं होता है वो। डॉन को गिरफ्तार टेम्प करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है बेटा। क्या? यस सर। हाँ, तो सर मुश्किल होता सिर्फ है कि प्रेशर से। नामुमकिन होता नो सर। है? हाँ सर सिर्फ प्रेशर से वो लिक्विफाई नहीं होता है। हाँ, तो तुम्हारे पास छेड़ने के लिए दो ही तो बटन है, एक तो टेम्परेचर है, एक प्रेशर है। अमीना क्यों हाथ खड़ा किया? सॉरी सर गलती से हो गया। हाँ, ओके। तो क्रिटिकल टेम्परेचर, मैं दोबारा कहता हूँ, देखो, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, अगर लेट्स से पानी का क्रिटिकल टेम्परेचर 100 डिग्री है सपोज, इसका मतलब ये है कि अगर आपने का पानी का टेम्परेचर जो है तुमने 101 पे रखा, तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने कितना प्रेशर डाला। तुम ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डालो, वो पानी हमेशा गैस के फॉर्म में रहेगा। कौन से टेम्परेचर पे? 101 पे। 101। 101। अगर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना हो तो 100 डिग्री। 100 हो तो, ओके। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर 100 है और तुमने पानी को 101.1 डिग्री पे रखा, तुम उसको
लिक्विफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं करते। समझ में आया? तो पानी को Yes. लिक्विफाई करने के लिए उसको तुमको कम से कम कौन से टेम्परेचर तक लेके आना पड़ेगा? क्रिटिकल टेम्परेचर तक। जो कि 374 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऑलराइट? यस सर। यस सर। तो 374 डिग्री सेंटीग्रेड में तुम उसको प्रेशर बढ़ा के उसका कैन यू लिक्विफाई? नो। नो सर। 374 पे कर सकते हैं सर। कर सकते हैं। 374 पे कर सकते हैं, उसके आगे नहीं 374 कर पे सकते। कर सकते हैं। ओके ना, अभी आप लोग ये बताइए 374 पे आप डिग्री पे यू कैन लिक्विफाई वाटर, यस और नो? यस। यस सर। यस 200 डिग्री में तुम पानी को लिक्विफाई कर सकते हो? यस। यस दोनों में प्रेशर कम करना पड़े, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। यस। यस जी प्रेशर सर। किस में ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा? 200। 200 क्यों फातिमा? आंसर सही है। सर 200 क्योंकि में 374 पर वो बहुत क्लोज है वेपर बनने के। तो यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि आपका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से जितना दूर होगा, जितना दूर होगा तुमको उतना ज्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा। ठीक इज है। ओके? यस सर। यस सर। तो अगर आपने सी व्हाट वी डू इज नॉर्मली वी कैन, पानी को हम लोग कौन से बगैर कुछ प्रेशर वेशर किए कौन से टेम्परेचर पे उसको हम लोग पानी में लेके वाटर को लिक्विड फॉर्म में लेके आ सकते हैं? 100 डिग्री पे, है ना? इसका मतलब है कि 100 डिग्री पे पानी का वेपर प्रेशर जो है आपका एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो है लेट्स से 0.12 डिग्रीज, सॉरी एक्सटर्नल प्रेशर है 0.12 atm, तो पानी कौन से टेम्परेचर पे बॉईल होगा? याद है 0.12 कहाँ गया? 50 50 डिग्री पे डिग्री। कितना था? 50। 50 डिग्री। तो इसका मतलब है तुम क्रिटिकल टेम्परेचर से जितना देखो नीचे जाओ तुमको उतना कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है उसको लिक्विफाई करने के लिए। देखो 50 डिग्री में तुमको कितना एक्सटर्नल प्रेशर डालना पड़ेगा लिक्विफाई करने के लिए? 0.12 काफी है। एक अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 है तो 50 में पानी किस फॉर्म में रहेगा? लिक्विड। बिकॉज 50 डिग्री में व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर? 0.12। 0.12। 0.12। इसका मतलब है कि अगर तुमने एक्सटर्नल प्रेशर को 0.12 में लेके आए, 0.12 तक कम किए, तो 50 डिग्री में पानी बॉईल होगा। बॉयल होगा। तो अगर तुम्हारे एक्सटर्नल प्रेशर 1 है तो 50 डिग्री में पानी किस फॉर्म में रहेगा? लिक्विड। लिक्विड, राइट? So if you want to liquefy water, you have to either reduce the temperature or either increase the एक्सटर्नल प्रेशर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहां तक कम से कम तुम्हारा जो गैस है उसको वहां तक तुमको ठंडा करना पड़ेगा। एक बार वहां ठंडा किया तो उसके बाद तुमने उसको प्रेशर बढ़ाया तो वो लिक्विफाई हो जाएगा। लेकिन अगर वो टेम्परेचर सपोज व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर इज 30.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके बताओ इसका मतलब क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट डज दिस नंबर टेल यू? 30.1 डिग्री सेल्सियस में कार्बन डाइऑक्साइड विल एग्जिस्ट इन वेपर स्टेट। इस टेम्परेचर के आगे अगर हम जितना भी प्रेशर बढ़ाते हैं, दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल नॉट लिक्विफाई।
लेकिन 30.1 में लिक्विफाई होगा कि नहीं होगा? होगा. होगा. Alright, and Yes, sir. let's find out one more number that I want. मुझे नहीं मालूम. Let's say what is the boiling point of carbon dioxide? Boiling point 80.1. ना 80. ये ना -78 दिख रहा है? Hmm. Let's write this down. The boiling point of carbon dioxide is -78. ठीक है, पॉइंट वगैरह जाने दो. इसका मतलब क्या हुआ? At -78 degrees, what is the vapor pressure of carbon dioxide? It is 1 atm. 1 atm. तभी तो उसका boiling point होगा ना राजा. When you say the boiling point of carbon dioxide -78 degree, what it means is at 78 degrees the vapor pressure of carbon dioxide is 1 atm. Right? So if the temperature is let's say 0 degrees, उसका vapor pressure कितना होगा? 1 atm से बहुत ज्यादा होगा. It will be greater than 1 atm. इसका मतलब है the vapor pressure is greater than the external pressure. Right? इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में रहेगा 0 डिग्री पे? वेपर, गैस फॉर्म में. गैस फॉर्म में रहेगा, जो कि रहता है. लेकिन 100 डिग्री पे कार्बन डाइऑक्साइड कौन से फॉर्म में रहता है? सॉरी, 0 डिग्री पे वेपर, गैस. लेकिन इस टेम्परेचर पे मैं गैस को अगर मैंने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया तो इसको मैं लिक्विफाई कर सकता हूं. समझ में? लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेम्परेचर है 30.2 डिग्रीज है, इसका मतलब है यहाँ पे तुम कितना भी प्रेशर डालो वो गैस वो लिक्विफाई नहीं होगा. नहीं होगा. इज दिस क्लियर? यस सर. Okay. तो ये सब जो है तुम लोगों को एक्चुअली सब इससे दिखता है. This can be seen from the phase diagram. तो इसका मतलब देखो, so if the temperature is above 374 के ऊपर वाटर कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? वेपर. एक्चुअली यू नो हम लोग वी नेवर राइट लाइक दिस. एक्चुअली देखो, अभी मैं तुम लोग एक चीज बताता हूँ. फातिमा ने अभी जो ये बनाया बहुत अच्छा बनाया, लेकिन देखो आपने क्या किया है बेटा. देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ. व्हाट यू डू इज वी राइट लाइक दिस, वी राइट लाइक दिस, वी राइट लाइक दिस, एंड वी डू समथिंग लाइक दिस, एंड वी राइट लिक्विड हियर, राइट, वी राइट वेपर हियर. यहाँ पे क्या है? तुम्हारा ग्राफ यहाँ तक खत्म होता है. बाय द वे फातिमा, इस लाइन को भी यहाँ तक इस लाइन को भी यहाँ तक लेके जाओ. जी सर. ओके. तो यहाँ तक देखो, ये जो ग्राफ है, ये जो एरिया है इज वेरी क्लियरली डिफाइंड, क्योंकि ये यहाँ पे ग्राफ खत्म होता है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा वाटर एग्जिस्ट एज आइस. अब यहाँ से देखो तुम्हारे एक नया एरिया शुरू होता है, ये पूरा शुरू होता है. लेकिन क्योंकि ये जो पॉइंट है ये तो ग्राफ के अंदर ही खत्म हो रहा है,
है ना? जी सर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, वो इस ग्राफ से दिखता नहीं है। समझ में आ रहा है? जी सर। यहाँ यस पे सर। एग्जिस्ट कौन से फॉर्म में रहेगा? अभी आप सोच के बताओ मुझे। वेपर। देखो एक्चुअली लिक्विड वाटर जो है सिर्फ इतने में रहता है, इतने लिक्विड वाटर है, ये सब जो है वो गैस है। समझ में है? यस सर। यस सर। और हम लोग को यहाँ पे देखो इस फेज डायग्राम से हम लोग को ये भी समझ में आता है कि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कैसे, या अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ेगा वो भी मुझे समझ में आता है। देखो अगर एक्सटर्नल प्रेशर इतना होगा उस समय पानी का बॉइलिंग पॉइंट इतना होगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर इतना होगा तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट इतना होगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर इतना होगा तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट इतना होगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर इतना हुआ तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट इतना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पानी को मैं 100 डिग्री से भी कम में बॉईल कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रेशर क्या करना पड़ेगा मुझे? कम करना पड़ेगा। कम कहाँ से? 1 ATM से। 1 1 में। ATM देखो से। हाँ, देखो 1 एटीएम में पानी यहाँ पे बॉईल हो रहा है, तो अगर तुमको चाहिए कि पानी यहाँ से बॉईल करना है तो मुझे एक्सटर्नल प्रेशर को इतना कम करना पड़ेगा। तो ये सब जो है तुमको फेज डायग्राम से दिखता है। फेज डायग्राम इज सो इम्पोर्टेंट। इज दिस क्लियर नाउ? ये हमारा डिस्कशन का ये था, लेकिन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी इजी। एरिया बताना है तुमको, लाइन बताना है, पॉइंट्स बताना है, बस उतना सही। ऑलराइट, यस सर। हो गया पानी का। तो अभी हम लोग सल्फर में चलते हैं। और सल्फर कहाँ गया? हाँ, सल्फर में हमारे पास 4 फॉर्म्स हैं। पानी 3 फॉर्म में था, सल्फर 4 फॉर्म में। देखो एक तो लिक्विड सल्फर है, एक वेपर है, 2 सॉलिड है, एक रोम्बिक है। ये मोनोक्लिनिक अंदर होना चाहिए, ठीक है, एरो यहाँ पे लिखा है, दिस इज मोनोक्लिनिक, दिस इज मोनोक्लिनिक। ओके, बाकी सब वही है। इसमें कितने एरियाज है देखो, ये एरिया में क्या है? रोम्बिक है। इस एरिया में क्या है? लिक्विड लिक्विड। है। यहाँ पे सॉलिड है लेकिन यहाँ मोनोक्लिनिक है, और ये वेपर है। दिस विल बी, ये ग्राफ पी के लाइन कौन सा होगा? किसके किसके बीच में इक्विलिब्रियम? पी के लाइन, पी सॉलिड और वेपर। नहीं, सॉलिड बोलना काफी नहीं है, तुम्हारे पास अब 2 सॉलिड है, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक और वेपर का। वेपर। So this line represents the sublimation curve of monoclinic sulfur. Sublimation क्यों? क्योंकि सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, ओपी लाइन कौन सा होगा? अब हर कोई रोम्बिक बोलो। सल्फर टू वेपर। हाँ, तो कोई ये दिस लाइन विल रिप्रेजेंट which curve? Sublimation curve. सब्लिमेशन। Of what? Rhombic and vapor. वेपर। Okay, what about SW? हर कोई बोलो। रोम्बिक सॉलिड और लिक्विड सल्फर। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। So this is the fusion curve. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, we normally call it fusion curve. Fusion curve of what? Rhombic and Rhombic liquid. and सल्फर liquid। एंड नहीं, लिक्विड बोलने की जरूरत, फ्यूजन बोला तो लिक्विड आता है। सो इज द फ्यूजन कर्व ऑफ रोम्बिक सल्फर। व्हाट अबाउट एसके? It is the monoclinic fusion curve, and monoclinic liquid. fusion curve. ओके, व्हाट अबाउट
क्यू के बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कर्व ऑफ Liquid and vapor एंड वेपर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट वाला उसमें लिक्विड वेपर अपने आप आता है, बॉइलिंग of पॉइंट sulfur. सल्फर. ओके, व्हाट अबाउट एसपी? अब इसको क्या बोलेंगे? Rhombic and Rhombic to monoclinic. monoclinic. तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन, क्योंकि ये तो सॉलिड टू सॉलिड है, हाँ सर. तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व ऑफ बिटवीन रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक. बाकी सब वही है. यहाँ पे एरिया है, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, एरिया है 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, एरिया है 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, लाइन है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, लाइन है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, लाइन है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है. कितने पॉइंट्स हैं? कितने पॉइंट्स हैं? 8 ओए, 4 पॉइंट है. इस पे किस किस का इक्विलिब्रियम है? इस पे सब तुम्हारे सामने है, मैं तुमसे ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा. Monoclinic और liquid. मोनोक्लिनिक, Liquid, लिक्विड rhombic. और रोम्बिक. सो इट इज रोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड लिक्विड. देखो, जस्ट देखो उस पॉइंट, उस के आजू बाजू कौन है, इस लाइन पे किसका इक्विलिब्रियम है? लिक्विड एंड रॉम्बिक Rhombic. ओके, तो इस पॉइंट पे किस किस का इक्विलिब्रियम? वेपर Liquid, लिक्विड मोनोक्लिनिक और इस पे वेपर vapor, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक. बस. एंड दिस विल बी योर 3, यू हैव 3 मेटास्टेबल लाइंस. जहाँ पे पानी में एक था, सो यू हैव 1 मेटास्टेबल point also, you have 4 points. Okay, so you have 1 point, 2 points, 3 points and 4 points. उतना सही. अगेन तुम लोग गूगल से अच्छे से ये कर लेना, बाकी सब हो जाएगा. समझ में है? देखो अभी आप लोग चाहो तो तुम लोग देखो एरियाज कितने हैं. देखो इसके इधर रोम्बिक है, इसके इधर वो है, इसके इधर वो है, वही है. इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर कहाँ है? अच्छा, नंबर ही नहीं दिया. सो व्हेन यू डू ड्रॉ, प्लीज पुट अ नंबर फॉर दिस. ये क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है और ये क्रिटिकल प्रेशर कितना है, ये दोनों डालो. ठीक है? So what is T2? हाँ, T2 क्या है सर? T2 कुछ नहीं है. लेट्स सी, तुम्हारे कहीं कहाँ T2 दिखता है वो देखो. हम लोग पढ़ते हैं ना, वो लोगों ने क्या लिखा है. महानुभव, कहीं T2 दिख रहा है तुम लोग को? ना दिखेगा बता मुझे. होना नहीं चाहिए, क्योंकि वैसा कुछ होता नहीं. इसलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि डायग्राम जो है यहाँ से निकालो, गूगल से निकालो. T2 कुछ नहीं है, वो लोग ने अपने मन मर्जी से खींचा है, उसका कुछ नहीं कर सकते. बट अगेन देखिए, when you write this in the exam, you need to remember these numbers, exact numbers. Okay? Yes sir. ये वैल्यू, ये नंबर याद रखना पड़ेगा. टीसी नहीं चलेगा. क्रिटिकल प्रेशर का वैल्यू तुमको याद रखना पड़ेगा. एंड इफ यू फाइंड गूगल में, see, let me just do this. Diagram of
सल्फर। तो अलग अलग जगह देखो, यहाँ पे तुम्हारी किताब में ये टेम्परेचर्स दिए हुए हैं लेकिन उनके प्रेशर्स नहीं दिए हुए हैं, राइट? वो प्रेशर तुम लोगों को डालना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ 154 है, तुम्हारी किताब में क्या है देखो, यहाँ पे टेम्परेचर ही नहीं दिया है। तो तुम लोग को ये कोई अच्छा सा देखो, नहीं मिलता तो बोलो। तुम लोग क्या करो, कोई तुम लोग को जो मिलता है ना जिसमें एक नंबर है, देखो जैसे ये फातिमा ने भेजा है, तो आप क्या करो, अच्छे से बनाओ एंड गेट ऑल दीज नंबर्स करेक्टली एंड सेंड इट टू मी, और जिसका ठीक लगेगा we'll put it on the group so that everybody will make the same thing on the in the exam, तो हर के आंसर सेम रहेंगे। यहाँ पे तुम लोग को एक दो चीज़ें मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे मैंने पिछले इसमें कहा था, देखो ये जो है ना, दिस लाइन अगेन शुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ दिस लाइन, इस कर्व का एक्सटेंशन होना चाहिए। ये जो लाइन है इस कर्व का एक्सटेंशन, इस लाइन का एक्सटेंशन होना चाहिए, और ये जो लाइन है ये इस कर्व का एक्सटेंशन होना चाहिए। ओके, समझ में है? दोबारा बोलूं? सर एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। देखो ये जो आर के है, तो तुमको अगर ये आर है, ये आर है, ये के है और ये क्यू है, ये तुम्हारे पास 3 पॉइंट है ना, ये जो तीनों है एक स्मूथ कर्व से जाना चाहिए, ऐसा स्मूथ कर्व। ऑब्वियसली के बाद ये जो है डॉटेड लाइन होगा, तुमने कैसे लाइन खींचा वो उसमें फर्क होगा, लेकिन ये एक कर्व दिखना चाहिए। देखो अभी तुमको एक कर्व दिख रही है, नहीं। के पे टूटा है ऐसा लग रहा है ना, Yes, वो नहीं होना चाहिए। लाइकवाइज तुम्हारा ओ पी आर शुड बी वन कर्व, स्मूथ कर्व, ऐसा ऐसा करके। ऑब्वियसली पी के बाद आप उसको डॉटेड लाइन में बनाएंगे, लेकिन समझ में आया? जी सर जी। लाइकवाइज दिस एस आर शुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ डब्ल्यू एस, इसी लाइन से सीधा आना चाहिए, बस मेरे हिसाब से उतना ही। और व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू पुट दी, यहाँ पे प्रेशर का नंबर्स कितने, क्योंकि प्रेशर में कहीं पे भी नंबर्स नहीं है, हर एक पॉइंट का कम से कम तुम लोगों को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों डिफाइंड होना चाहिए। हो जाएगा? जी सर। आप लोग ये करो, देन पुट इट ऑन, सेंड इट टू मी, और जिसका अच्छा है या जिसमें सब नंबर्स दिख रहे हैं, then we'll put it on the group and everybody can draw that for your exam point of view. ठीक है? तो इसके बाद हमारे पास बचा क्या है? ये सब हो गया, डॉटेड लाइन, बहुत सारे ट्रिपल पॉइंट, ये हेन तेन, ये पॉइंट 10 पॉइंट, यूज ऑफ फेज डायग्राम ये पढ़ो। देखो अभी हम लोग ने जो डिस्क्राइब किया ना, ये इधर गया तो ये जाता है, उधर ही गया तो ये जाता है, सब यहीं पे होगा। एरियाज वहाँ पे किस किस का इक्विलिब्रियम है वगैरह, टू कंपोनेंट सिस्टम कल करेंगे, ठीक है? जी सर। अगर तुम लोगों को अभी मेरे पास 19 मिनट है, अगर तुम लोग कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, कुछ भी फिजिकल में पूछ सकते हो, बाकी केमिस्ट्री में पूछ सकते हो, केमिस्ट्री छोड़ के सर पूछ सकते पूछो। हो। पूछो। सर एनोमर में और एपीमर में क्या डिफरेंस है? दोबारा? एनोमर और एपीमर में क्या डिफरेंस है? एनोमर और एपीमर में तुम बताओ मुझे। सर आई डोंट नो अबाउट एनोमर बट आई नो अबाउट एपीमर, वो क्या है? कि अगर फॉर एग्जांपल ग्लूकोज में कोई भी एक कायरल कार्बन का ग्रुप
का प्लेसमेंट लेफ्ट या राइट हो गया, इट्स लाइक द आइसोमर डिफर ओनली बाय वन कार्बन, तो उन दोनों पेयर्स को हम बाकी एपीमर सब सुन रहे हैं कहते ना? हैं। तुम लोग भी, यस तुम लोग सर। राजी होते हो नहीं होते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है वो सब बताना पड़ेगा। बोलो, हाँ बोलते रहो कि हाँ सर तुम्हारे एपीएमआर बोल हो। दे। हाँ हाँ सर, एनोमर के बारे में नहीं पता। ओके, बाकी कौन है? देखो कौन कौन है, चलो जरा कौन बोलेंगे? और डजंट हैव टू बी दिस और दैट और बोथ, तुमको जो या जो जिसके बारे में तुमको बोलना है बोलो, और जिनको छोड़ के जाना है छोड़ के जा सकते हैं, मेरा क्लास खत्म हो गया। एनोमर, एनोमर ने एपीमर। हाँ सर अमेरिका क्या बोल रहे थे? एपीमर कायरल कार्बन में होते हैं। क्या होता है? सिर्फ कायरल कार्बन में होता है सर वो एपीमर। क्या चीज? एपीमर। और एनोमर? सर वो हेमी एसिटल कुछ है, उसमें होते हैं। देखिए, हम लोग जब पता नहीं, तुम लोग को ये, तुम लोग किस पे किया ये एनोमर एपीमर? सर एसवाई में भी किए थे। हाँ, अभी क्यों पूछ रहे हो? एसवाई का तो तुम अभी नहीं पूछोगे ना, तुम लोग इतने होशियार हो कि बायोकेमिस्ट्री में। पूछते सर, ऐसे नहीं पूछते सर। लेकिन एसवाई का नहीं पूछा होगा ना। अभी क्या हुआ तो कि सर बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री सर। केमिस्ट्री में है? ठीक ओके है। देखो, हम लोग ग्लूकोज बनाते हैं, ऐसा होता है ना, ग्लूकोज रिंग फॉर्म में। जी। जी सर। अब यस देखो, सर। कायरल होने के लिए ये सब कायरल है, कार्बन में बहुत क्योंकि एक साइड ओ एच है, एक साइड एच है, ये नहीं यहाँ नहीं, एक साइड ओ एच है, एक साइड एच है, तो एक्चुअली आमतौर पे कार्बन, अगर आप ग्लूकोज लेंगे तो उसमें बहुत सारे कायरल सेंटर्स होते हैं, तो कायरल सेंटर में अगर एक दूसरे के उल्टे हो जाए तो वो आपका एपीमर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? जी सर। यस सर। लेकिन देखो, ये जो अल्फा, ये जो पहला कार्बन है, यहाँ पे अगर ऊपर हुआ, ओ एच हुआ, तो ये अल्फा होता है, ऊपर गया तो ये बीटा बीटा। होता है, तो ये एनोमर होता है। सो एनोमर इज नॉट अबाउट एनी कायरल कार्बन, एक्चुअली हम लोग इसको एनोमरिक कार्बन बोलते हैं। सो both your glucose fructose has only one anomeric carbon, उसमें कार्बन बहुत सारे हैं कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, बहुत सारे कार्बन है, ऐसा होता है ना हमारा ग्लूकोज। जी सर। सो देखो, ठीक है। कायरन कितने कार्बन है? 6। 6। उसमें कायरल कार्बन कितने हुए? 4। 4। अब देखो, उसमें एनोमेरिक कार्बन एक ही होता है, एनोमेरिक कार्बन ये आपका एनोमेरिक कार्बन। तो अगर इस कायरल कार्बन में तुम्हारा लेफ्ट का राइट हो जाए, राइट का लेफ्ट हो जाए, उसको हम लोग एपीमर बोलते हैं। आया? हाँ। जी सर। और अगर एनोमरिक कार्बन में हुआ तो ये दोनों, देखो तुम लोगों को कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि एपीमर और एनोमर एक ही जैसा लगता है। जी सर। तो यहाँ पे कायरल कार्बन में अगर चेंज हुआ तो हम लोग उसको एपीमर बोलते हैं, अगर एनोमरिक कार्बन में चेंज हुआ तो वो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एनोमर। एनोमर।
अब देखो, एनोमर। अगर आप देखेंगे तो ये जो एनोमरिक कार्बन है ये खुद भी कायरल है। हाँ तो इसका मतलब है कि हर एनोमर एक एपीमर होता है, हाँ लेकिन हर एपीमर हाँ, एनोमर नहीं एनोमर होता। एनोमर नहीं। नहीं होता। तो एनोमर और एपीमर जो है वो आपके कौन सा टाइप का कार्बन है वहां से शुरू होते कहानी। ठीक है, सर फिर एनोमेरिक कार्बन एग्जैक्टली क्या होता है? ओके। अब यार देखो, सपोज ये तुम्हारा सब, देखो तुम लोग एक ध्यान रखो, ये सब जो बनाते रहते हैं ना, ये हम लोग अपनी खुशी के लिए बनाते हैं। असली में ये सबसे, देखो अगर यहाँ पे तुम्हारा ओ एच ऊपर है, यहाँ ऐसे है, ठीक है, बाकी सब यहाँ पे, बाकी ठीक है, यहाँ पे बाकी सब ऐसा है, यहाँ पे ओ एच ऊपर हो गया, ये एच हो गया। पहली बात ये है कि ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज नहीं रहेगा। रिमेंबर ग्लूकोज में यूनिट है दैट राइट लेफ्ट राइट राइट, राइट लेफ्ट राइट राइट। ये ग्लूकोज होता है ना। तो अगर यहाँ पे ये ओ एच इधर है और ये ओ एच ऊपर चला गया तो ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज रहेगा नहीं। नहीं रहेगा। नहीं। तो पहली बात ये देखो, यहाँ पे अगर तुम्हारा चेंज होता है, तुम्हारा कंपाउंड चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे देखो, सपोज ये ओ एच है, ये एच है, ये चेंज हो, ऊपर ओ एच और एच आया, ये ग्लूकोज रहेगा नहीं। नहीं रहेगा। तो अगर आपके एपीमर्स जो है कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आपका एक एपीमर ग्लूकोज है, दूसरा एपीमर ग्लूकोज नहीं होगा। नहीं नहीं है। होगा। लेकिन एनोमेरिक कार्बन में अगर आपका ये चेंज होता है, दोनों ग्लूकोज ही रहते हैं। तो एनोमेरिक कार्बन और एपोमेरिक कार्बन में ये फर्क है, क्योंकि ये रहा तो ये तुम हम लोग उसको अल्फा ग्लूकोज बोलेंगे। अल्फा। ये क्या है, बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज। बीटा जाने दो, लेकिन ग्लूकोज ही ग्लूकोज रहता है, नहीं है। ये ग्लूकोज रहता है। तो अगर तुम्हारे एनोमेरिक कार्बन में तुमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, तुम्हारा मॉलिक्यूल चेंज नहीं होता है। क्यों? समझा सर। ठीक क्योंकि है। यहाँ पे दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट राइट लेफ्ट राइट राइट ना। अगर तुमने एपीमर के बारे में बात की, देखो यहाँ पे तुमने ओएच को ऊपर नीचे किया तो वो ग्लूकोज रहेगा क्या? नहीं। नहीं, नहीं क्योंकि सर। ग्लूकोज होने के लिए तुमको वो राइट लेफ्ट राइट का वो चक्कर तो चाहिए ना राजा। यस सर। तो तुम्हारा एपीमेरिक कार्बन और एनोमेरिक कार्बन का फर्क वहां से गिरता है। और एपीमेरिक कार्बन में अगर चेंज हो तो हम उसको एपीमर बोलेंगे, एनोमेरिक कार्बन में चेंज हो तो हम उसको एनोमर बोलेंगे। समझ में आया? बट सर, बोलो। सर अगर यही ग्लूकोज को हम ओपन चेन स्ट्रक्चर में लिखेंगे। नहीं, ओपन चेन स्ट्रक्चर में एनोमेरिक कार्बन का कंसेप्ट ही नहीं होता है ना राजा। तो हम लोग जब बोलते हैं कि ग्लूकोज हैज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, वो इसलिए क्योंकि अगर अगर वो सिर्फ ओपन चेन होता था तो उसमें एनोमेरिक कार्बन होता ही नहीं था ना। हाँ। एनोमेरिक कार्बन है, इसका मतलब है कि इट हैज टू हैव अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखो, वी हैव अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, दोनों के सब सेम है, दोनों ग्लूकोज है। वी नो दिस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब कुछ तो एक मॉलिक्यूल में उसके कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते होंगे जिसकी वजह से उसके प्रॉपर्टी चेंज होते थे, लेकिन वो ग्लूकोज रहते हैं। लेकिन अगर तुमने ग्लूकोज को ऐसे उसके ओपन चेन में लिखा तो ओपन चेन में तो एनोमेरिक कार्बन होते नहीं है, सारे कार्बन क्या है, कायरल। कायरल कार्बन। कायरल कार्बन में तुमने चेंज किया तो ग्लूकोज रहेगा नहीं। नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि, लेकिन हम लोग को ये भी मालूम है कि चेंज होने पे ग्लूकोज रहता है, ऐसा कार्बन रहता है। इसका मतलब है कि दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड टू इंट्रोड्यूस अ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ये जो एनोमेरिक का जो कंसेप्ट है ये साइक्लिक हुआ तभी जमता है।
ओपन चेन स्ट्रक्चर में ये जमता ही नहीं है, इसलिए दिस इज वन ऑफ द कन्विंसिंग रीजंस व्हाई we there is a requirement for a साइक्लिक स्ट्रक्चर। ऑफ ग्लूकोज। अगर एनोमेरिक नहीं होता तो हम लोग ओपन चेन में खुश हो जाते थे ना। हम लोग क्यों बनाए? क्योंकि ग्लूकोज की जो जो प्रॉपर्टीज है सब एक्सप्लेन करता है। एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करता है, वो है उसका एनोमेरिक बिहेवियर। और एनोमेरिक बिहेवियर के लिए आपको क्या चाहिए? साइक्लिक चाहिए। साइक्लिक। इसका मतलब है कि ग्लूकोज डज नॉट एग्जिस्ट only in this form. Glucose exists also in this form. This is the argument that we carry over. समझा जी सर, समझा। थैंक यू सर। समझा? जी और कुछ सर। है? समझा सर। और कुछ है? किसी को कुछ पूछना है? सर रिकॉर्डिंग ऑन है। क्या है? रिकॉर्डिंग ऑन है। अरे रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, वो पहले क्यों नहीं बोला? ठीक है, मैं ग्रुप में नहीं डालता हूँ ये, फिर मतलब व्हाट्सएप नहीं करूँगा मैं। क्या यूट्यूब नहीं करूँगा मैं इसको। आई जस्ट पुट दिस ऑन, जिसको चाहिए। लेकिन तुम लोगों ने सुना ना, अब तुम लोगों को क्यों चाहिए? तुम लोगों को चाहिए कि इसके बाद